गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा आज का विषय है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का वो माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों और भावों को हम खुद समझते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। पहला लिखित भाषा, लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात को समझना लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा को हम स्थायी भाषा भी कह सकते हैं। दूसरा मौखिक भाषा, जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा स्थायी भाषा नहीं होती है। बच्चों, आपके असाइनमेंट 2 में एक प्रश्न था कि हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी और हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें यह बताता है कि हमें भाषा का शुद्ध रूप से उच्चारण कैसे करना है तथा इसको व्यवस्थित ढंग से कैसे लिखना है कि यह एक अच्छा और शुद्ध वाक्य बन जाए। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से वर्णों को व्यवस्थित करके हम एक शब्द का निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में हम वर्ण विचार में जानते हैं। दूसरा शब्द विचार, शब्दों को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करके लिखें कि हमारा एक वाक्य बन जाए, उसे हम शब्द विचार में जानते हैं। और तीसरा वाक्य विचार, वाक्य को हम किस प्रकार से शब्दों का चयन करें कि वह एक अर्थपूर्ण वाक्य बने, इसमें हम वाक्य विचार के बारे में जानते हैं। आपका अगला अध्याय वर्ण विचार है, जिसमें हम वर्ण के बारे में विस्तार से जानेंगे।